बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पिंकी तेरे शशके ने पिंकी तेरे चर्चे ने वो वाला चक्कर चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पिंकी असल में है कौन। पिंकी के भाई रियाज बलोच पर भी एफ़आईआर हो चुकी है कोकेन की, वो मफरूर है और उस एफ़आईआर की डिटेल क्या है और उसके साथ साथ पिंकी ने किस पुलिस अफसर से शादी की, पिंकी को मंशियात की जानिब कौन लेकर आया, ड्रग डीलर बेसिकली जो है कोकेन का नशा पहले इसको किसने लगाया और उसके बाद ये ड्रग डीलर कैसे बनी। पिंकी की पूरी लाइफस्टाइल आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कौन कौन से जो अफसरान हैं वो इसकी पुश्तबनाई करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया स्क्रीन है या मीडिया स्क्रीन है उस पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी। और इस नाम को गिरफ़्तार करने के पीछे जो इदारा है बात वहाँ से शुरू करते हैं। वफाकी तहकीकाती इदारा है जिसने लाहौर के इलाके नवाब टाउन से जदीद डिवाइसेस की मदद से पिंकी को लोकेट किया और उसके बाद इसको अरेस्ट किया। ये वही इदारा है जिसने डकी भाई को गिरफ़्तार किया था। दास्तान तब शुरू होती है जब पिंकी के लीक ऑडियो मैसेजेस सामने आते हैं जिसमें ये पुलिस एहलकारों के साथ इंतहाई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रही होती है और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही होती है, वायलेशन कर रही होती है। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इदारे मौजूद हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराने वाले लोग मौजूद हैं। इसीलिए तो कानून की अमलदारी भी है और इस सोसाइटी में थोड़ा सा अमन और सुकून है, वरना ये भेड़िए और दरिंदे तो चीर पाड़ के खा जाए मासूम अवाम को। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी का ताल्लुक जो है वो कसूर से है और ये 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए निकली थी। जब ये बात सामने आती है तो फिर मेरे सामने इसके स्टाइल, इसके शशके आ जाते हैं। जिस तरह ये गाड़ी में बैठ के स्टाइल मार रही है, जिस तरह वहाँ पे अदालत में बैठी हुई है टांग पे टांग रख के, और जिस तरह कल इसने कैट वॉक की और जो इसका स्टाइल था, तो वहीं से पता चल गया था कि कोई गैर मामूली शख्सियत हैं। हैजान अंगेज़ इनका लिबास था और जब जिस्म इस तरह सामने आया और हैजान अंगेज़ लिबास सामने आया तब बाकी बातें पीछे रह जाती हैं और वही कुछ हुआ। अब हुआ ये है कि जब वो वीडियो सामने आई, आप सबको पता है, उसके बाद सिंध हुकूमत में नोटिस लिया, जो कुछ हुआ, लेकिन बरामद क्या हुआ मुझे इस पर बात करनी है। बरामद ये होता है जनाब कि 1540 ग्राम कोकेन, 6970 ग्राम मुख्तलिफ केमिकल, खाम माल, बेकिंग पाउडर, एफिड्रेन, कैटामिन, कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 10 राउंड और एक बिना लाइसेंस के पिस्तौल। और ये वो सारा माल है जिसके बाद जो वकला हैं, जो कानूनदान हैं, वो ये कहते हैं कि ज़मानत मुमकिन है। यानी अगर पर्चा दिया भी गया तो इंतहाई हल्का किस्म का। इसे गिरफ़्तार किया गया ANF की सिफारिश पर और वफाकी तहकीकाती इदारे की सिफारिश पर। अब जब ये गिरफ़्तार हो चुकी है उसके बाद इसके अब शशके सामने आना शुरू हो गए हैं। देखना यह है कि इसको कोकीन पे लगाया किसने। ज़ाहिर सी बात है, ये डीलर बनने से पहले कोई इसने नशा तो किया होगा। जी हाँ, इसका पहला खामन था जो इसकी लव मैरिज थी, मलेशिया में रहती थी और इसके खामन ने मुबैना तौर पे इसे पहले कोकेन कराना शुरू की। उसके बाद उसने इसे फिर कोकेन बनाना सिखाई, क्योंकि जो वर्ल्ड ड्रग माफिया है वो उस ड्रग रैकेट का हिस्सा है। ये बात खुद इसने पिंकी ने अपने इतराफ़ी बयान में बताई है। और फिर उसके बाद जब इसे वो बनाना आ गया, इनकी नाचाकी हुई, तो ये मलेशिया से पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके लाहौर को इसने मरकज़ बनाया, यहाँ इसने अपनी लैब बनाई, लैब में इसने बनाना शुरू किया। आला दर्जे की कोकेन इसने जो बनाना शुरू की तो लाहौर से इसके फिर रवाबित बने कराची में, कराची DHA में इसने घर लिया, वहाँ पे भी इसने एक लैब बनाई, वहाँ पे इसने मुख्तलिफ जो लड़कियाँ थीं उनको रखा। और ये इतनी दौलतमंद मतलब ये रैकेट है कोकेन का कि ये जो मुलाजिम रखती थी लड़कियाँ और लड़के नौजवान, उनको घर देती थी, उनको खाना देती थी, स्कूटियाँ देती थी, अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो वो भी, यानी सारे नखरे खर्चे। और इसका रैकेट खुला चल रहा था क्योंकि इसने हर तरफ फील्डिंग लगाई हुई थी। अब मामला यहाँ ख़राब होता है कि इसकी कुछ पुलिस अफसरान से या दीगर कुछ सरकारी अफसरान नज़राए के मुताबिक उनसे गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद अब इसकी गिरफ़्तारी डलती है। लेकिन इससे पहले भी आपको मैं बताऊँ कि ये लाहौर में गिरफ़्तार हो चुकी है। इसका भाई अब्बास बलोच भी गिरफ़्तार हो चुका है। ठीक है, FIR इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली जो गिरफ़्तारी हुई है उसके मुताबिक मोहतरमा का ये कहना है कि लाहौर पुलिस का आला सरकारी अफसर जो है वो मेरे से नाजायज़ फ़वाइद भी हासिल करता था, ब्लैकमेल भी करता था, और फिर एक बार जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे अरेस्ट करवा दिया। जब उसने मुझे अरेस्ट करवाया तो उसके बाद हुआ ये कि मेरी जब बेल हुई तो एक और DSP था जो मेरा आशिक था, जो मेरा गाहक भी था। तो मैंने अपनी कुछ शराइत पर उसकी बात मानी और मुझे लगा कि मुझे पुलिस में शादी करनी चाहिए और मैंने शादी कर ली। और उस पुलिस अफसर ने इसे 2 बंगले, एक DSP ने एक मंशियात डीलर को 2 बंगले भी गिफ्ट कर दिए। एक सरकारी एहलकार एहसान ने इसके भाई को भी गिरफ़्तार किया था मंशियात के केस में। पर्चा न देने के एवज़ और रिहाई के एवज़ इसे 50 लाख रुपया दिया गया। फिर वो बाद में भी इसे 50 और 30 लाख रुपया लेता रहा।
फिर उसके बाद अब ये दास्तान सामने आ गई है। अब जो JIT बनी है, कराची पुलिस चीफ्स ने जो सारा नोटिस लिया है, उसके नतीजे में 2 लेडी कांस्टेबल मुअत्तल हो चुकी हैं। गार्डन थाने के 3 अफसरान मुअत्तल हुए हैं, जिनमें SHO हनीफ सियाल, SIU ज़फ़र इकबाल और तफ्तीशी सईद अहमद जो है वो मुअत्तल हुए हैं। अब यहाँ आपको एक ऑडियो भी सुनवाने लगा हूँ जिसमें ये कह रही है कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाती हूँ तो पीछे पूरे रैकेट को कौन संभालेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। ये ऑडियो आपने मुलाहिजा कर ली। अब इस रैकेट के बारे में अगले व्लॉग में बात करूंगा, लेकिन तब तक देखते हैं कि मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। इस वक्त ये सिंध पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।